अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS604 असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन 2025 स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 है ये। और इसकी डेडलाइन डेट है मई 14 2025। ठीक है, टोटल 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम CS604। अब बात करें इस असाइनमेंट की, तो ये असाइनमेंट कम से कम आपके 2 आवर्स कंज्यूम करेगी। अगर तो आपके पास 2 घंटे का टाइम है तो फिर आपने इस असाइनमेंट को बनाना स्टार्ट करना है। इसके लिए आपके पास अच्छा पीसी होना ज़रूरी है, आपके पास यूएसबी होना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें होंगी, देन ही आप अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे। वो स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप नहीं है या जिन स्टूडेंट के पास यूएसबी की एक्सेस नहीं है, तो वो फिर इस असाइनमेंट की सर्विस ले लें। चाहे मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ही बनवाएं, किसी और से बनवा लें, लेकिन अपना टाइम वेस्ट ना करें इस पर। ठीक है, जस्ट वो स्टूडेंट जो मतलब अच्छा लैपटॉप रखते हैं, यूएसबी वगैरह है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट करें इसको बनाने में। ठीक है, अगर कोई मुझसे बनाना चाहता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, असाइनमेंट में आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि इसमें यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड द स्क्रीनशॉट एंड सी कोड ऑफ क्वेश्चन 1 इन द सेम वर्ड फाइल। ठीक है, तो आपको जो है ना यहाँ पे कोड भी सेंड करना है अपने टीचर को, और उसके कुछ स्क्रीनशॉट है वो ऐड करने हैं, और एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ही जमा करवाना है। अब इस असाइनमेंट के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के अलावा उसके साथ यूएसबी भी कनेक्ट करना पड़ेगी। अब हर वीडियो के अंदर मैं आपको ये अलग से नहीं बता सकता कि सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली कैसे इंस्टॉल होता है और यूएसबी कैसे कनेक्ट होती है। उसके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसको शुरू से देख के आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। ठीक है, जहां तक वो पुरानी असाइनमेंट स्टार्ट नहीं हो जाती वहां तक आपने वीडियो देखनी है, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपने उस वीडियो को बंद नहीं करना, अभी आपने यूएसबी भी कनेक्ट करनी है। ठीक है, तो उसी वीडियो को आपने 25 मिनट आगे कर देना है। 25 से लेके आपने देखना है 31 मिनट तक। उसके दरमियान मैंने बताया है कि यूएसबी कैसे कनेक्ट करनी है, कौन सी एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगी आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तब आपकी यूएसबी कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको बात समझ आ गई। एक तो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गया है, उस पर क्लिक करके आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। दूसरी बात यह है कि आपने उसी वीडियो के 25 मिनट के ऊपर जाके देखना है कि यूएसबी कैसे कनेक्ट होती है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे उसी के हिसाब से आपने उसकी एक्सटेंशन भी डाउनलोड करनी है। ऐसा नहीं है कि आप 2022 के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और एक्सटेंशन जो है वो 25 मिनट के वीडियो के ऊपर जाके जो देखें वो आप 2025 की कर रहे हो। जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं वही एक्सटेंशन पैक आपने इंस्टॉल करना है, ये ख्याल कर लेना। अच्छा, उम्मीद है कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा, अपनी यूएसबी भी कनेक्ट कर ली होगी। अब हम चलते हैं आपके असाइनमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में उन्होंने बोला कि आपने एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसके अंदर 3 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करवाने हैं एक पेरेंट प्रोसेस के अंदर। ठीक है, कुछ उन्होंने यहाँ पे आपको मेथड बोल दिए हैं जो कि यूज़ करने हैं, और कुछ रिक्वायरमेंट बता दी हैं जिसमें आपका स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे प्रोसेस, सॉरी ये भी ब्लैक हो गया, इसको अब करते हैं हम यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, ये स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम आपका पार्ट नंबर 1 के कोड के अंदर है। ठीक है, अगर कोई भी बंदा मुझसे भी असाइनमेंट बनवाता है तो उसका इतना काम बनता है कि वो अपने कोड के अंदर चेक कर ले कि मेरी आईडी और पास सॉरी क्या नाम है नेम लगा हुआ है। इसके बाद आ जाए पार्ट बी की तरफ। ठीक है, इसमें उन्होंने आपको 2 रिक्वायरमेंट दे दी हैं। पहला आपका कोड कुछ इस तरह से वर्क करेगा, फिर उन्होंने कहा उसी कोड को मॉडिफाई करना है कि वो इस तरह भी काम करे इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। कोड आपने कैसे लिखना है, देखें, जब आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, यूएसबी भी कनेक्ट कर ली, अब आपने लिखना स्टार्ट करना है कोड। कोई भी नोटपैड एडिटर ओपन कर लें, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, सब लाइन और सिंपली नोटपैड तो हर पीसी में ही होता है ये वाला। ठीक है, अब इसको अगर आप ओपन करना चाहें तो इसमें भी लिख सकते हैं। मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है तो मैं इसमें लिख रहा हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग दे देंगे CS604 पार्ट ए लिख लें, ए लिख लें, जो मर्जी है आपकी। ठीक है, इसको फिर फाइल के ऊपर जाते होते हैं, सेव के बटन पे क्लिक करते होते हैं, और जितनी भी यहाँ पे आपके पास होती हैं एक्सटेंशन, इनको आपने ऑल टाइप कर देना होता है। आपके पास हो सकता है 1-2 ही हो। फिर आपने यहाँ पे CS604 A.C लिखना होता है। ठीक है, सी क्या है, ये हमारी सोर्स फाइल की एक्सटेंशन होती है .c।
अगर नहीं लगाएंगे तो आपकी ये सोर्स फाइल नहीं बनेगी। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपने इसको सेव कर लिया होगा। इसके अंदर वाला तमाम कोड ये आपने लिख लिया होगा, ये सारा। ठीक है, छोटा सा कोड है, इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, ये सारा आपने लिख लिया होगा। यहाँ पे आपने अपना आईडी और यहाँ पे आपने अपना नाम, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा है, उम्मीद है लिख लिया होगा। इसके बाद आ जाएं आप CS604 बी पार्ट की तरफ। इसको भी आपने फाइल के बटन पे जाना है, सेव एज के ऊपर क्लिक करना है। वो ही आपने करना है, सेव टाइप के ऊपर आल टाइप सेलेक्ट कर लेनी है। CS604 बी लिख के साथ में .c लिख के सेव कर देना है और अपना ये छोटा सा कोड आपने टाइप कर लेना है। ठीक है, जूम करके दिखा रहा हूँ कोड, जिसको नजर नहीं आया वो दोबारा से देखे इसको, और इसको आपने क्या करना है, टाइप कर लेना है। ठीक है, चलें जी, उम्मीद है कि आपने इस कोड को अच्छे से लिख लिया होगा। अब आपने क्या करना है, जहां पर भी ये दोनों फाइलें सेव की हैं, अपनी यूएसबी के अंदर एक फोल्डर बना लें CS604 का। उस फोल्डर के अंदर इन दोनों फाइलों को कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, आप क्योंकि यूएसबी कनेक्ट होनी है सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं हमारे यहाँ पे, स्टार्ट से बताता हूँ। एक दफ़ा मैं यहाँ पे मशीन को क्लोज कर रहा हूँ और देन फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आ जाना है। जब आपने पिछली वीडियोस को देख के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके यूएसबी कनेक्ट कर ली होगी तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसी वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि आपने ट्राई यूबुंटू गलती से भी नहीं करना, सॉरी इंस्टॉल यूबुंटू गलती से भी नहीं करना। आपने ट्राई यूबुंटू के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ट्राई यूबुंटू करेंगे तो आपके पास जो है ना, ये एक मतलब एज एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप वो कर लेते हैं इंस्टॉल यूबुंटू, फिर आपकी पीसी की विंडो उठ जाती है। ठीक है, तो ये आपने ख्याल करना है। अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे यूएसबी पड़ी है, ये देखें, ये नज़र आ रही है मेरे पास यूएसबी। अगर यहाँ पे देखूँ मैं, CS604 का फोल्डर है मेरे पास, उसके अंदर मैं दोनों फाइलें रख के ले आया हूँ। लेकिन जब यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर चल पड़ता है फिर यूएसबी वहाँ पे नज़र नहीं आती हमारे पीसी के अंदर, क्योंकि ये हमारी हो जाती है इस सॉफ्टवेयर के साथ अट्रैक्ट। अब क्या करना है, आपने इन दोनों फाइलों को यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, अपनी यूएसबी से मैंने इनको कॉपी कर लिया है। अब आ जाएं आप अपने पीसी के ऊपर, यहाँ पे आके आपने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। जैसे ही फोल्डर क्रिएट करेंगे वो नाम मांगेंगे, आपने CS604 रख देना है। जैसे इस तरह का फोल्डर बन जाए इसके ऊपर क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ला के आपने ये पेस्ट का बटन दबाना है। जैसे ही पेस्ट दबाएंगे आपके पास ये दोनों फाइलें यहाँ पे आ जाएंगी। अब आपका यहाँ पे असल काम स्टार्ट होता है, आपने इनको रन करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे दे देते हैं GCC की कमांड। ठीक है, जैसे मैं दे रहा हूँ GCC CS604, और हम पार्ट ए को पहले जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, -o CX604 और पार्ट ए डॉट आउट। ठीक है, इसके बाद ये डॉट और ब्लैक स्लैश, फिर CS604 पार्ट ए डॉट आउट। अब यहाँ पे देखें, उसने मेरे पास चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसके बाद मेरी आईडी और नेम शो करवा दिया, फिर उसने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दिया, उसके बाद उसने फिर मेरा आईडी और नेम शो करवा दिया। इसी तरह उसने थर्ड में भी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दिया और उसका भी आईडी और नेम यहाँ पे शो करवा दिया। ठीक है, तो बस इस तरह से आपने ये सारा काम करना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे पार्ट ए का। ठीक है, चलें जी, हम यहाँ पे पार्ट ए का स्क्रीनशॉट लेने लगे हैं। इस तरह से आपने इसका स्क्रीनशॉट निकालना है। चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया ना जब आपने, तो आ जाना है सिंपली। यहाँ पे देखें पार्ट ए के अंदर कोड आपने वो जो अपने पीसी के अंदर रखा था ना, उसका पार्ट ए का कोड यहाँ पे जो लिखा है, इसको कंट्रोल C से कॉपी करके हेडिंग देनी है पार्ट ए कोड की, और यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर देना है। इसके अंदर आपकी अपनी आईडी होगी, आपका अपना नेम होगा। ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट स्क्रीनशॉट में ला के इसको सिंपली आपने इस तरह से पेस्ट कर देना होता है। बात आ गई समझ आपको? इसके बाद आपने जाना होता है सेकंड स्टेप के ऊपर, और यहाँ पे आउटपुट स्क्रीनशॉट होता है, तो यहाँ पे आपने पार्ट बी का आउटपुट स्क्रीनशॉट लेके आना है। तो अब पार्ट बी को हम रन करेंगे। ओपन टर्मिनल के ऊपर जाऊंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा CS604 बी डॉट, सॉरी यहाँ पे ना GCC की कमांड लाजमी देनी है, CS604 बी डॉट सी, सॉरी यहाँ पे सी है, -o, फिर CS604 पार्ट बी डॉट आउट, इंटर। इसके बाद CS604 बी और आउट। ठीक है, अब ये देखें, ये मेरे पास आ गया पार्ट बी का आंसर। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है,
और ये देखें, इस तरह से आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है और ला के यहाँ पे पार्ट बी के नीचे आपने पेस्ट कर देना है। ये हमारी क्वेश्चन फाइल है और ये हमारी आंसर शीट है। तो चलें जी, अब यहाँ पे आपने एक और काम करना है। जो आपके टीचर ने ज़ोंबीज़ वाला कहा था, तो उसको आपने क्या करना होता है, यहाँ पे फिर ओपन टर्मिनल करना होता है। अब यहाँ पे आप दे देंगे PS और यहाँ पे था -ELF। के बाद आप ये वाला साइन देंगे, फिर आप देंगे ग्रिप की कमांड और नेक्स्ट आप दे देते हैं, आई थिंक यहाँ पर था ग्रिप के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे डेफ, सॉरी किधर ये, DEF, आई थिंक यही था डेफ डिफंड। अब यहाँ पे इंटर दबाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। अब आपने इसका भी स्क्रीनशॉट लेके ऐड करवा देना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इन दोनों का भी मतलब यानी कि ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इकट्ठे। कुछ लोगों ने इन दोनों का इकट्ठे लिया हुआ है स्क्रीनशॉट, तो उसके लिए आई थिंक दूसरा टर्मिनल भी ओपन करना पड़ेगा। चलें इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके ना इसको करते हैं स्मॉल विंडो में। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर इसका अकेले का ले लें तब भी ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना। ये हमारे टर्मिनल विंडो है, यहाँ पे आप इस अकेले का ही स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। जैसे एक हम स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, अब इसका आपने इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना है। न्यू पे जाना है और ये इसके ऊपर इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके आपने, ठीक है, और ये कॉपी का बटन है, इसको ला के आपने सेकंड स्क्रीनशॉट के तौर पे यहाँ पे पेस्ट कर देना। बस यही थी आप लोगों की असाइनमेंट जो कि आपने अपने टीचर को सबमिट करवानी है, ठीक है। अगर यहाँ पे हो जाए आपके पास दो विंडो एक ही साथ ओपन, तो फिर आप करवा दीजिएगा। सेकंड विंडो भी मेरे पास आई थिंक जो है ना, एट अ टाइम एक ही विंडो ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये आपने बस इस चीज़ का ख्याल करना है, ठीक है। चलें जी, बस यही थी आप लोगों की असाइनमेंट, समझ आ गई है ना बात। ये दो स्क्रीनशॉट पार्ट बी में देने हैं और एक स्क्रीनशॉट पार्ट ए में देना था। पार्ट बी का कोड लाजमी पेस्ट कर लीजिएगा, उसमें कोई आईडी वगैरह नहीं लगानी, सिंपल है वो, ठीक है। और पार्ट ए में मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पे आपका आईडी नेम लगना है। ये पार्ट बी का कोड है, इसको आपने पार्ट बी वाली जगह पे ला के पेस्ट कर देना है। चलें जी, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।